बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये वीडियोस उन मम्मीज़ और टीचर्स के लिए है जो कि बच्चों की उर्दू की पढ़ाई के हवाले से बहुत परेशान है, क्योंकि उर्दू का आजकल इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है। बच्चे क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं और पूरा दिन अपने जो कलीग जो अपने फ्रेंड्स होते हैं या टीचर्स होते हैं उनके साथ वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। इवन घर पे भी जो मोस्टली जो बहन भाई होते हैं आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, और पेरेंट्स भी यही प्रेफर करते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इन द फ्यूचर जो है उनका एक्सेंट बड़ा अच्छा फिर डेवलप हो जाता है। तो मसला ये आता है कि जितनी इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दी जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उतनी ही उर्दू को भी दी जाती है। क्योंकि जब फिर आगे बच्चे बड़े ग्रेड्स में जाते हैं, जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो उनको उर्दू में, इस्लामियात में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये जो है ना, जो आज की वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कि जिनका एक्सेंट या जिनको मतलब इंग्लिश ज़्यादा बोलनी आती है, वो उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, अब शॉर्टकट का मतलब ये है कि हमने इसमें साउंड्स की हेल्प लेनी है। जैसे कि इंग्लिश में मैंने पूरा करवाया हुआ जॉली फोनिक्स, उसके बाद साउंड्स ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स और सीवीसी वर्ड्स, मतलब बच्चा जो है वो बिल्कुल इंग्लिश की रीडिंग जो है उसकी फ्लुएंसी में आ जाता है। तो इसी तरह से मेरा, क्योंकि टारगेट मेरी जो डोमेन है वो बेसिकली सारे ही सब्जेक्ट्स हैं जो मॉन्टेसरी या फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 के होते हैं, यानी कि जहाँ जिन ग्रेड्स में बच्चे की बेस बन रही होती है। मैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को डील करती हूँ, इसलिए मैं उर्दू की भी कोशिश करती हूँ वीडियोस बनाऊँ जिसमें उर्दू आपको हेल्प आउट कर सके। ठीक है, ऐसे वेज हों जिससे बच्चे की उर्दू बेहतर हो सके। वेल, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं और जिनको उनके उर्दू के टीचर्स जो है वो प्रॉपरली रीडिंग की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर आपके स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं कि पहले हरूफ तहजी करवाई जाती है, उसके बाद आदि अशकाल करवाते हैं, उनके हल्के फुल्के साउंड्स बता दिए जाते हैं, शराती नो, मुसव्वते, और फिर अरकान साजी लाइक बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, बे वो बो, पे वो पो, लाइक इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स करवा के, अरकान साजी डन करवा के, उसके बाद उनको मिलाया जाता है, फिर वर्ड मेकिंग की तरफ लाया जाता है। जैसे बे अलिफ बा, लाम छुटी ली, बाली। लेकिन ये वीडियो जो है ना, ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे थोड़े से बड़े ग्रेड्स में हैं लेकिन उर्दू की पढ़ाई उनसे नहीं होती। पेरेंट्स और टीचर्स बार बार कंप्लेन करते हैं कि ऐसे बच्चों को उर्दू कैसे करवाएं, क्योंकि अब उनको पीछे लेके जाना हरूफ तहजी की तरफ और अरकान साजी की तरफ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये एक शॉर्टकट है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि जब मैं अपना ये सेशन ख़त्म करूँगी तो इसके एंड में एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने शो करूँगी। एक फॉरेन बच्ची है, लाइक एक ऐसी बच्ची है जिसको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती, और वो बच्ची ग्रेड 3 की उर्दू की बुक जो है वो पढ़ रही है, और वो साउंड्स की हेल्प से पढ़ रही है। ठीक है, तो साउंड्स तो बच्चे को हम करवा देते हैं। साउंड्स मतलब जैसे दाल का साउंड द, दाल का साउंड ड, ये सारे साउंड्स तो हम करवा देते हैं। लेकिन जो ये मुसव्वतें हैं ना, इन मुसव्वतों को अगर रट्टा लगवा दे बच्चे को, उसको साउंड बता दे, तो ये चीज़ें जो है वो क्विक रीडिंग में बहुत हेल्प आउट करती हैं। मुसव्वतें हैं, आप सब लोग जानते हैं, मुसव्वतें 4 होते हैं, और मुसव्वतें वो हरूफ होते हैं जो कि अपनी आवाज़ को चेंज करते हैं जब भी किसी लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास है अलिफ, वाव, छोटी ये बड़ी है। बच्चे को 4 फिंगर्स पे आप करवा सकते हैं। बार बार काम करते हुए, स्टडी करते हुए, कुछ भी करते हुए बार बार पूछे, बेटा बताओ व्हाट आर मुसव्वते, इंग्लिश में पूछ रहे हैं उसको, वो इंग्लिश में आंसर कर देगा कि मुसव्वते आर दोज लेटर्स हु चेंज देयर साउंड व्हेन कम्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। और या उर्दू में बताना चाहे तो बता दे कि ये अपना अपना जो साउंड है वो चेंज करते हैं जब ये लफ्ज के दरमियान में आते हैं। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि सिर्फ हमने अलिफ वाव छोटी है बड़ी है का रट्टा नहीं लगवाना, हमने इनके साउंड्स बच्चों को याद करवाने हैं। अलिफ का साउंड होता है आ। ठीक है, आ जैसे बच्चे को एग्जाम्पल देना तो मस्ट होता है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी कोरिलेट कर लेता है, उसकी जो पिकिंग कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। अलिफ का साउंड होता है आ। तो बेटा जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके थ्रोट का एग्जामिन करो होता है, तो आप वो क्या बोलता है कि आप करो, तो वो बच्चे कहेगा आ, तो उसको ज़हन में रखना कि अच्छा अलिफ का साउंड है आ। सिमिलरली जब वाव का साउंड है तो उसको फौरन बता दे मुंह को गोल करो, मुंह को गोल करके अपना साउंड मेक करो। वाव का साउंड होगा ओ, और छोटी का साउंड ई, लाइक उसको बताएंगे जब चोट लगती है तो हम इसे कहते हैं ई, लाइक हमें लग गई, तो इससे वो कोरिलेट कर लेगा। और बड़ी का साउंड ए। ठीक है, ए आप किसी भी तरह से कोई एग्जाम्पल उसको कच्ची पक्की दे के उसको याद करवा दे। ठीक है, तो आ, ओ, ई, ए, ये साउंड्स बच्चे को आ जाएंगे, और जो दूसरे लेटर्स हैं हरूफ तहजी के, उनके साउंड्स वो कर लेगा।
तो आप यकीन करें कि वो ग्रेड 1 की उर्दू तो बड़े आराम से कर ही लेगा, क्योंकि ग्रेड 3 की मैं मानती हूँ, 2 की थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन 1 की उर्दू जो है ना वो पढ़ लेगा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा कि मैं जिन साउंड्स का जिक्र कर रही थी वो किस तरह से हम ब्लेंड करते हैं और किस तरह से मेक करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना काम, ठीक है, तो और कोई बच्चा होगा जिसको हमने सिर्फ लेटर्स करवाए हैं, साउंड्स नहीं करवाए, तो वो बोलेगा काफ अलिफ का मीम का मीम। जब हम न्यू ब्लेंडिंग स्टार्ट करवाते हैं ना, तो बच्चे एंड वाले साउंड को इसके साथ ज्वाइन नहीं कर पाते, वो एंड वाले साउंड का जो साउंड बन रहा होता है वो उसी को मर्ज कर देते हैं। तो जब हम इनको साउंड्स के थ्रू करवाएंगे तो बच्चे के लिए वर्ड मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। जैसे क आ, अब बताया था कि अलिफ मुसव्वता है, तो मुसव्वते का साउंड होता है आ। क आ क्या बना, काम। क आ का काम। देन बच्चे को डॉट्स की तो बहुत ज्यादा पहचान होनी चाहिए कि 1 डॉट किसका होता है, 1 डॉट अप कौन होता है, तो बच्चा फौरन कहेगा नून, न। व्हाट इज द साउंड ऑफ नून, न। न, और ये वाली शेप बता दें, ये ह की शेप होती है, न ह न। क ओ ई, हमजा की पहचान भी जरूरी है, अलग वीडियो बना दूंगी इसकी। हमजा, अलिफ, हमजा, ये सारा हो जाएगा, नून गुन्ना भी साथ में ऐड करा दूंगी। ई, क ओ ई, कोई। ज, भारी हरूफ, वेरी इंपॉर्टेंट। भारी हरूफ पीछे रिवीजन करके आया होगा, जल्दी से इसको फिगर आउट कर लेगा कि ये ज लिखा है। अब बच्चा पढ़ेगा मज, लेकिन उसके ज़हन में फौरन आएगा नहीं, मज तो वर्ड नहीं है, इट्स अ मुझ। तो वो पेश नहीं भी लगी हुई फिर भी फिगर आउट करेगा कि मुझ। स ए, बड़ी ए का साउंड क्या होता है, मुसव्वते तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। स ए, से। क ह न आ, अलिफ का साउंड आ। बाजुकात अलिफ जो है जारी बात है एंड पे आता है तब भी आ साउंड मेक करता है। क है न आ, कहना। अर्ज, ह है। ये वाले तो खैर बसरी अल्फाज होते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं, इनको तो फटाफट देख के ही पढ़ना होता है। ए र ई, बच्चे छोटी है बड़ी ये में कंफ्यूज होंगे, दरमियान में जब आ जाती है नीचे 2 डॉट समझ नहीं आती, लेकिन विद प्रैक्टिस जो है ये चीज़ भी हो जाएगी ख़त्म। ए र ई, मेरी। प या र ई, प्यारी। ब ह न आ, बहना। शुरू में खुद कर ले, पूरे पेजेस बिठा के बच्चों को करवाएं, सिर्फ साउंड्स, खुद साउंड्स पढ़े, उसी के ब्लेंड करो, वर्ड मेक करो। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतनी ही बच्चे की रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि बच्चा सिर्फ पहला लेटर देखता है और बच्चे के ज़हन में फ्लैशबैक करता है वो वर्ड, और वो उसको पढ़ लेता है। चले, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। Okay, start. K. S. Us. Is. Okay. जगह, जगह. गुड। 3, 4. मर. मर. म ए र आ, मेरा. आ. मेरा. घर. न. I mean book. No. Ow. Banao. गुड। It's easy. नेक्स्ट। But also hard. अल्लाह ताला के घर ने का के घर के उस उन दिस इज अलिफ मद आ, आस, आस पास छोटी छोटी, पहाड़। I knew it. I didn't even read with sounds. हरियप। पहाड़ियाँ। पियानिया. थी। Yeah, whenever it's gunna, then we have to make e sound. Th, gunna and nun gunna and choti ye makes e. Thing. Her. Turf. Yeah. No, this is badiye makes which sound? There is no b. Red, good. Red की क्या? red. Oh. He.
T. Good. This one. B. B. A. Bet. Bet. And what is here? Bath. B. A. T. Beta. Good. Next. Beta. Eat. Beta. Red. Or ma. The. Mutti. Mitti. मला कर का Did you say ka or ga? गा Okay. गारा मैं भी ऐसे खा Okay. ऐसे का Next. गारा पन्ने Bun. What is here? बना था और It's z. Buzzurg. बुजुर्ग Sorry. का Hmm. गारे से The E. दियो Divar. दीवार बना बना के ठीक है. Very good.